हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री कन्या एकेडमी। कन्या एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अर्जुन मंगल, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर, आपके लिए लेकर आया था क्लास 11th का चैप्टर स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं और उससे रिलेटेड अपन ने टॉपिक भी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी है वो भी आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखना, जो भी आपको मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जैसे जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो साथ में फॉर्मूले भी रखिए, फॉर्मूले को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा, जो आपका फॉर्मूला होगा वो अपने आप रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अपन क्वेश्चंस की, कि अपना जो चैप्टर था उसके अंदर क्वेश्चंस क्या क्या रिमेनिंग रह गए थे, उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। 0,2 से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। मेकिंग एन एंगल 2π/3 विथ द पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। यहां तक दो क्वेश्चन है इसके अंदर। अभी अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। एक ऐसे लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 0,2 से पास हो रही है। अब 0,2 पॉइंट हमेशा y एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है इसका, और अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो x कोऑर्डिनेट 0 हमेशा y एक्सिस पर होता है। और कहां बनाना है, 2 यूनिट पर बनाना है। देखिए यहां पर y कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है, तो 2 यूनिट अबव द ओरिजिन बनाना है। तो यहां से एक लाइन पास होनी चाहिए, पर आगे क्या लिखा है, मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। इसका मतलब एक ऐसी लाइन से पास हो रही है, लाइन एक ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जो x एक्सिस के साथ में एंगल कितना बना रही है, 2π/3, और वो भी पॉजिटिव x एक्सिस है। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, तो यहां से एंगल बना रही है 2π/3, ठीक है। तो मेरे को इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसका स्लोप फाइंड कर देता हूं। पॉइंट तो दे रखा है, स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर एंगल दे रखा है तो स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है, m = tan थीटा से फाइंड किया जाता है। तो m = tan थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, 2π/3। ये 2π/3 रख दिया आपने। अब 2π/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो m = tan 2π/3 को ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक करना है, पाई माइनस π/3 लिख दिया इसको, है ना। पाई माइनस π/3 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। इसको वापस अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, वापस 2π/3 बनेगा। एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं आप, 3π - π 2π/3। अब क्वाड्रेंट भी बता रखा आपको मैंने, tan π - थीटा, ये पाई अपने पास में यहां पर होता है ना। पाई मतलब 180। पाई में से कुछ एंगल माइनस कर रहे हो आप, माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं ओनली, tan नेगेटिव होता है। तो m = ये बनेगा माइनस का tan π/3। तो m = माइनस tan π/3 यानी tan 30 डिग्री, और सॉरी 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ये अपने पास में इसका स्लोप आ गया। स्लोप आ चुका है, एक पॉइंट भी दे रखा है, तो 1 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेते हैं, क्या कर लो, 1 पॉइंट फॉर्म। और 1 पॉइंट फॉर्म आपको पता होगी, y - y1 = m x - x1। ये 1 पॉइंट फॉर्म है अपने पास। तो y - y1 और x1, y1 और x1 पॉइंट दे रखे हैं, ये रहा x1, y1। y1 दे रखा है 2, m स्लोप कितना दे रखा है, -√3। x - x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0।
ये 0 रख दिया, तो y माइनस टू इक्वल टू -√3 को x से मल्टीप्लाई किया, -√3x बन गया, और आगे तो 0 ही है तो 0 तो हट जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है आपको। फिर -√3x को शिफ्ट करिए, प्लस का √3x हो जाएगा, y एज इट इज रहेगा, -2 भी एज इट इज रहेगा, इक्वल टू में 0। ये अपने पास बन गई इसकी इक्वेशन। तो ये अपन ने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है ना। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। इसका मतलब एक और अनदर लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसके पैरेलल है, इस गिवन लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल बनानी है। कैसे बनानी है, एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। इसका मतलब y एक्सिस के नीचे की तरफ, बिलो द ओरिजिन का मतलब ओरिजिन से नीचे की तरफ 2 यूनिट, 2 यूनिट पर। इसका मतलब यहां से एक पॉइंट से पास होगी लाइन, और पैरेलल बनानी है आपको, तो पैरेलल बना दो। ये पैरेलल बना दी, ये दोनों लाइनें पैरेलल दे रखी है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा इस बार, ये पॉइंट हो जाएगा 0,-2 बन जाएगा, क्योंकि y एक्सिस है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, कितनी डिस्टेंस है, 2 यूनिट डिस्टेंस है, लेकिन नेगेटिव की तरफ है, इसलिए -2 लिखा है इसने, तो 0,-2 बन गया। तो सेम ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है अब आपको। तो मैं क्या करता हूं, इसको ए बी दे देता हूं और इसको सी डी दे देता हूं। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब इफ लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ सी डी के, है ना। स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। तो ए बी का स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप कितना दे रखा था, अभी निकाला था -√3, तो ये -√3। स्लोप ऑफ सी डी तो है ही नहीं, पता ही नहीं आपको, तो ये स्लोप ऑफ सी डी एज इट इज। तो देखिए सी डी का स्लोप आ गया, कितना आ गया, -√3 आ गया, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं। तो ए बी का जो स्लोप होगा वो किसका स्लोप होगा, सी डी का स्लोप होगा। देखिए स्लोप आ चुका है सी डी का अपने पास में। अब क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। पॉइंट दे रखा है क्या, सी डी पर देखिए पॉइंट दे रखा है 0,-2, एक पॉइंट दे रखा है, एक स्लोप दे रखा है, तो इक्वेशन बना दीजिए, इक्वेशन ऑफ सी डी दैट इज 1 पॉइंट फॉर्म। और 1 पॉइंट फॉर्म आपको पता ही है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू पॉइंट दे रखा है, देखिए 0,-2 है, तो x1 की वैल्यू 0 हो गई, y1 की वैल्यू -2 हो गई, तो y1 की वैल्यू -2, m स्लोप की वैल्यू, m कितना दे रखा है, स्लोप कितना दे रखा है आपको, -√3, x माइनस x1 कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो ये बना y -+2 इक्वल टू -√3 को x से मल्टीप्लाई, दैट इज -√3 इंटू x, और ये 0 तो हट ही जाएगा। -√3x को शिफ्ट कर दिया, प्लस का √3x हो गया, और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज, y+2 इक्वल टू 0। ये इसकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। तो ये तो पूरा फर्स्ट पार्ट था आपका यहां से लेकर यहां तक। फिर ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन थे इसके अंदर, ठीक है। तो दोनों को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। बस आप क्या करो, जो लैंग्वेज लिखी गई है उस लैंग्वेज को पढ़ते हुए कुछ डायग्राम बनाइए, और डायग्राम को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
बस ये कंसेप्ट आपको पैरेलल का, परपेंडिकुलर का और कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है, यानी कौन सी फॉर्म कब यूज करनी है, इसके बारे में आपको पता रखना है। ठीक है, बाकी तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट इट एट द पॉइंट -2,9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब उसने देखिए क्या बोला है, एक ऐसे लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने इस लाइन पे, और ये जो परपेंडिकुलर है वो लाइन को कहां पे मीट कर रहा है, -2,9 पे मीट कर रहा है। लिखा है ना, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9, यानी जो भी परपेंडिकुलर बना रहे हो ओरिजिन से आप, वो लाइन को -2,9 पर मीट करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी है ए बी की। ठीक है, तो मैं इसको ए बी मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं, सी डी मान लेता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम स्लोप फाइंड करते हैं अपन इसका। ए बी पर देखिए एक पॉइंट तो दे ही रखा है -2,9, बस इसका आप क्या करना है, आपको स्लोप फाइंड करना है। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, कंडीशन दे रखी है परपेंडिकुलर की। इसका मतलब देखिए ए बी लाइन परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। इफ ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी देन स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू -1। ठीक है, यही होता है कंडीशन परपेंडिकुलर की। अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकाल सकते हो क्या, एक पॉइंट से तो निकलता नहीं है। ए बी पर देखिए एक ही पॉइंट दे रखा है, एक से तो निकलता नहीं है। इसको आप एज इट इज रखिए क्योंकि ये फाइंड करेंगे अपन। सी डी का स्लोप, सी डी, इस सी डी पर दो कोऑर्डिनेट गिवन है, तो दो कोऑर्डिनेट से फॉर्मूले से क्या करते हैं अपन, कैसे निकालते हैं स्लोप इसका, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और इक्वल टू में -1 से। तो ये बना स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई y2 - y1। देखिए आप इसको x1 y1 सपोज कर लो, इसको x2, y2 सपोज कर लीजिए। तो फॉर्मूला यूज करो, y2 - y1 9 - 0 अपॉन x2 - x1 2 - 0 -2 - 0 इक्वल टू में -1 से। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास में स्लोप ऑफ ए बी ब्रैकेट ये 9 अपॉन -2 इक्वल टू में -1। -2 को शिफ्ट कर दो, 9 को भी शिफ्ट कर दो, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या बनेगा, -2 को शिफ्ट किया, प्लस का 2, 9 को डिवाइड में भेज दिया, तो स्लोप ऑफ ए बी आ गया आपके पास में 2/9। ठीक है, तो ये ए बी का स्लोप आ चुका है भाई साहब। अब ए बी पर एक पॉइंट दे रखा है तो मेरे को इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन, ए बी लाइन दो पॉइंट से एक पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप भी गिवन है, तो 1 पॉइंट फॉर्म यूज कीजिए। तो 1 पॉइंट फॉर्म क्या बताई थी आपको मैंने, y - y1 इक्वल टू m x - x1। x1 और y1 पॉइंट गिवन है क्या,
हाँ गिवन है, देखिए -2,9 गिवन है ए बी पर। और एम का मतलब स्लोप, किसका स्लोप? ए बी का स्लोप आपने फाइंड किया था अभी। रखो यहां पर y माइनस y1 की वैल्यू पॉइंट क्या है अपने पास में? 9 है। m का मतलब स्लोप कितना है? 2/9 दे रखा है। फिर x माइनस x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? -2, तो ये +2 बन जाएगा। बस 9 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई। 9 से मल्टीप्लाई किया 9y माइनस 81, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 4। तो क्या बनेगा? देखिए 2x तो अपनी जगह पर ही रखो, इसको 9y को शिफ्ट कीजिए माइनस का 9y, 81 को भी शिफ्ट कीजिए प्लस का 81 और ये +4 इक्वल टू 0। तो फाइनल बना 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। ये अपने पास में क्या आ जाएगी? इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी थी, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के आपको स्लोप निकालना था। स्लोप निकालने के बाद में सीधा 1 पॉइंट फॉर्म यूज़ करनी है आपको, और 1 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके x1 y1 और m की वैल्यू रख के आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना था फाइनल। ठीक है, सारे इसी पैटर्न के क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको। देखिए परपेंडिकुलर आता है, कभी कभी पैरेलल आता है, कभी इंटरसेप्ट फॉर्म आती है, कभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है, कभी 2 पॉइंट फॉर्म आती है, कभी 1 पॉइंट फॉर्म आती है। ठीक है, अधिकतर तो 1 पॉइंट फॉर्म यूज आ रही है अभी हाल फिलहाल। तो 1 पॉइंट फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये 1 पॉइंट फॉर्म के बारे में आपको ढंग से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? देखिए क्वेश्चन, द लेंथ L इन सेंटीमीटर, एक आपके पास में लेंथ दे रखी है L जो कि सेंटीमीटर में है, ऑफ अ कॉपर रॉड दे रखा है, इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C, सेल्सियस टेम्परेचर C भी, ये भी आपके पास एक टेम्परेचर C भी दे रखा है और साथ में लेंथ L दे रखी है। In an experiment, if L equal to 124.942 and C when C equal to 20 degree Celsius, फिर and length 125.134 centimeter when Celsius is 110 degree, express L in term of C। आपको क्या करना है? L को C की टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे करेंगे। आपके पास में दो वेरिएबल दे रखे हैं यहाँ पर, क्या क्या दे रखा है? एक L दे रखा है और एक C दे रखा है। जैसे अपने पास में इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होते हैं x और y, इसके अंदर x और y की जगह आपके पास क्या दे रखा है? L और C दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस L को तो सपोज कर लेता हूँ x है, और C को सपोज कर लेते हैं अपन y है ये। ठीक है, L को सपोज कर लिया x और C को सपोज कर लिया अपन ने y। तो देखिए फिर आगे क्या लिखा है? L की लेंथ दे रखी है आपको। L लेंथ अगर 124.942 होती है तो जो C होता है सेल्सियस होता है वो 20 डिग्री होता है। फिर अगर लेंथ की वैल्यू 125.134 है तो जो C है वो हो जाएगा 110 डिग्री। तो ये सारे आपके पास में पॉइंट्स दे रखे हैं। इसको मैं L1 सपोज कर लेता हूं, इसको मैं C1 सपोज कर लेता हूं, इसको L2 और इसको C2 सपोज कर लेते हैं। इसका मतलब ये x1 हो गया, ये x2, ये y1 और ये y2। यानी देखिए दो कोऑर्डिनेट गिवन है, x1 y1 x2 y2, दो कोऑर्डिनेट गिवन है ना। और दो कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो मैं कौन सा फॉर्म यूज करता हूं? हमेशा 2 पॉइंट फॉर्म यूज करता हूं। इसका मतलब 2 पॉइंट फॉर्म बाय 2 पॉइंट फॉर्म। और 2 पॉइंट फॉर्म क्या लिखाई थी आपको मैंने? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्म लिखाई थी। तो क्या करो
अब देखिए x और y की जगह अपने पास में l और c दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, y की जगह तो यहाँ पर c रख दूंगा और x की जगह मैं यहाँ l रख दूंगा। रखो यहाँ पर c माइनस सी वन अपॉन C2 माइनस C1 इक्वल टू L माइनस L1 अपॉन L2 माइनस L1। अब सारे डेटा रखते हैं अपन। C की जगह C रख दिया, माइनस C1 का मतलब कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो ये 20 अपॉन C2 माइनस C1 110 में से 20 माइनस इक्वल टू L माइनस L1 की वैल्यू 124.942 अपॉन L2 माइनस L1 125.134 में से माइनस किया 124.942। ठीक है, तो ये C माइनस 20 अपॉन 110 में से 20 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा क्या। L माइनस 124.942 अपॉन के अंदर इनको माइनस कीजिए 125.134 माइनस करना है 124.942, ये माइनस हो जाएगा 2 बचा, ये 3 तो 4 से माइनस होगा नहीं, 9 भी माइनस होगा नहीं, तो कैरी जाएगा 4, यहाँ बनेगा 10, यहाँ बनेगा 13 और 13 में से 4 माइनस कितना आ जाएगा 9, 10 में से 9 माइनस 1 पॉइंट ये 0, यानी कितना बन गया 0.192 बन गया क्या, ये 0.192 बन गया। फिर आपको करना क्या, एक्सप्रेस L इन टर्म ऑफ C, L को फाइंड करना है C की टर्म में, तो मैं क्या करता हूं 0.192 को शिफ्ट कर देता हूं, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.192 इक्वल टू में L माइनस 124.942 एज इट इज। ठीक है, फिर जो माइनस का है इस माइनस को आप शिफ्ट कर दो, तो C माइनस 20 अपॉन 90 और ये 0.192 एज इट इज, और इसको शिफ्ट किया तो प्लस का 124.942 इक्वल टू L। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, करिए देखिए, ये पॉइंट है, इसको हटाया 100,000 लिख दिया, तो बना कितना C माइनस 20 ब्रैकेट में 192 अपॉन में 90,000, क्योंकि 0 एक और दे रखा है तो 90,000 हो जाएगा, और प्लस 124.942 इक्वल टू L। फिर और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आगे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये फाइनल आंसर आप इधर रोक सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या आपको, इस L को C की टर्म में फाइंड करना था, बस सिंपल। ठीक है, तो L की वैल्यू आ गई, देखिए C की टर्म में, सारा C के वेरिएबल में ही दे रखा है, तो सिर्फ L को आप राइट हैंड साइड में रखो, बाकी सारे जो भी डेटा है उसके वो सब क्या कर दो, आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, L की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म ऑफ C। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना था, लेंथ दे रखा था, सेल्सियस दे रखा था, टेम्परेचर दे रखा था, इसका मतलब x और y आपके पास दे रखे थे, तो मैंने लेंथ को सपोज कर लिया x और y को सपोज कर लिया सेल्सियस, और उसके अकॉर्डिंग अपने पास में L के डेटा और C के डेटा दे रखे थे दो, उसके अकॉर्डिंग अपन ने L1 L2 C1 C2 मान लिए, यानी x1 x2 और y1 y2 हो गए। इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास में, x1 y1 x2 y2, और 2 पॉइंट फॉर्म आपको पता ही है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको यूज करते हुए अपन ने क्या किया है, सिर्फ L की वैल्यू निकाल दी इन टर्म ऑफ C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है, एज इट इज ऐसे ही करना है। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter.
इसने बोला है एक आपके पास में मिल्क स्टोर का ओनर है जो क्या करता है 980 लीटर जो मिल्क है वो हर एक वीक वो बेचता है। कैसे? 14 पर लीटर, यानी 14 रुपीज के हिसाब से बेचता है। एंड 1220 यानी 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 पर लीटर। इसी तरह एक 1220 लीटर जो मिल्क है वो हर एक वीक वो 16 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता है। Assuming a linear relationship between selling price and demands, how many liter could he sell weekly at ₹17 per liter? इसका मतलब अगर वो 17 रुपए पर लीटर के हिसाब से अगर वो मिल्क को सेल करे तो कितना लीटर वो सेल कर सकता है एक वीक के अंदर, ये अपन को फाइंड करना। ठीक है, तो देखो डेटा किससे रिलेटेड है, एक तो लीटर से रिलेटेड है और एक रुपीज से रिलेटेड है। इसका मतलब लीटर को सपोज कर लेते हैं एल, रुपीज को सपोज कर लेते हैं अपन आर। अब लीटर देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। एक तो लीटर दे रखा है 980 जिसको मैं L1 मान लेता हूं, और उसी के रुपीज कितने दे रखे हैं उसको मैं R1 सपोज कर लेता हूं, 14 दे रखे हैं रुपीज। फिर 1220 लीटर नेक्स्ट L2 मान लेता हूं, इसको 1220 दे रखा है। एंड सिमिलर नेक्स्ट वाले को R2 मान लेता हूं, 16 लीटर रुपीज दे रखा है। तो ये तो बन गया X, ये बन गया Y। इसको आप X1 X2, इसको आप Y1 और Y2 मान लो। यानी कुल मिला के आपने लीटर वाले को X वेरिएबल सपोज किया, रुपीज वाले को Y वेरिएबल सपोज किया है। उसके अकॉर्डिंग आपने X1 X2 और Y1 Y2 लेट कर लिए। तो बस अब देखिए कितने कोऑर्डिनेट है, 2 कोऑर्डिनेट है। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था वैसे वैसा अभी कर रहे हैं अपन। ठीक है, सेम ऐसे कैसा क्वेश्चन ही है, 2 कोऑर्डिनेट गिवन है अपने पास में, तो क्या करना है, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करनी है। बाय 2 पॉइंट फॉर्म, और 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो बस y की जगह क्या रख दो, r रख देते हैं, r माइनस r1 अपॉन r2 माइनस r1। फिर x की जगह l माइनस l1 अपॉन l2 माइनस l1। अब डेटा रखें, देखिए y की जगह आपने r रख दिया और x की जगह आपने l रख दिया है। अब डेटा रखते हैं, r माइनस r1 की वैल्यू 14 अपॉन r2 माइनस r1 16 माइनस 14 इक्वल टू l माइनस l1 की वैल्यू 980 अपॉन L2 माइनस L1 1220 माइनस 980। तो R माइनस 14 अपॉन 16 माइनस 14 किया 2 बन गया इक्वल टू L माइनस 980 अपॉन 1220 में से 980 माइनस कर दो। 1220 980 0 11 12 4 और ये बच गया 2। कितना आ गया, 240 आ गया। अब कट रहा है क्या, देखिए 2 कट रहा है, ये 2 1 जा, ये 2 से कट जाएगा 120 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 120 को मल्टीप्लाई किया तो 120R माइनस 120 को 14 से मल्टीप्लाई करो 28 14 1 और ये 2 ऐड किया तो 16। इसका मतलब 1680 हो गया इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये 120R माइनस 1680। अच्छा, इनको सबको शिफ्ट कर देते हैं, पहले इक्वेशन बना देते हैं अपन। एक L एज इट इज रहेगा, 120R को शिफ्ट किया तो माइनस का 120R हुआ, माइनस का 1680 शिफ्ट किया प्लस का 1680
और माइनस का 980 अपनी जगह पे है और इक्वल टू में 0। इन दोनों को माइनस कर दूं तो L माइनस 120R, 16 में से 9 माइनस हुआ 7, तो ये प्लस का 700 हो गया इक्वल टू 0। ये बनी अपने पास में इक्वेशन। अब देखिए आगे क्या लिखा है, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर, यानी कितने लीटर वो अगर 17 रुपए के हिसाब से सेल करेगा तो कितने लीटर बनेगा वो। ठीक है, तो मिल्क की क्वांटिटी फाइंड करनी है, यानी लीटर फाइंड करना है आपको। इसका मतलब L फाइंड करना है और R आपको दे रखा है 17 रुपीज। ठीक है, L फाइंड करना है और R आपको क्या दे रखा है, 17 रुपीज दे रखा है। तो देखिए करते हैं फाइंड। L की जगह L रखा, -120 इंटू R की जगह क्या रखना है 17 और प्लस 700 इक्वल टू 0। तो L इसको मल्टीप्लाई करा, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 14 कैरी किया 1, 7 1 ज़ा और एक 8, फिर 2 से किया 2 1, ये 4 और ये 10 ये 2, कितना हो गया माइनस का 204 इंटू 0 प्लस 700। तो 2040 में से 700 माइनस कर दीजिए, ये 0 4, 20 में से 7 माइनस 1440, तो L माइनस 1440 आया इक्वल टू 0। तो लेंथ यानी लीटर की वैल्यू कितनी आ गई 1440 लीटर। इसका मतलब अगर वो 17 यानी 17 रुपीज़ के हिसाब से अगर वो सेल करता है तो टोटल कितने लीटर सेल करेगा 1440 लीटर मिल्क वो सेल कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से करना था आपको। सिंपल, लीटर वाले को x सपोज कर लेना था और रुपीज़ वाले को आपको r यानी y सपोज कर लेना है। इसके अकॉर्डिंग अपने पास में दो पॉइंट दे रखे हैं, L1 R1 L2 R2, जिसको आप x1 है y1 और x2 y2 मान सकते हैं। फिर ये इसके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट ही दे रखे होते हैं। इन दोनों पॉइंट को यूज़ करते हुए 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ किया आपने, 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करते हुए उसके अंदर सारी वैल्यूज़ रखनी है, L1 R1 L2 R2। उससे एक आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। फिर लीनियर इक्वेशन से देखिए क्या फाइंड करना है, लास्ट वाले लाइन में यही लिखा है हाउ मेनी लीटर, लीटर का मतलब L फाइंड करना है और रुपीस आपको 17 दे रखा है, यानी R की वैल्यू 17 दे रखी थी। तो ये L फाइंड करना था, R 17 दे रखा था, सिंपल वैल्यू प्लेस करी, L फाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो अपन ने सब डिस्कस कर लिए हैं, और भी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो अपन नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये जितने मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए हैं, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको वापस से कर लेना है। सारे कुछ करा दिए क्वेश्चंस मैंने, और 1-2 क्वेश्चन और बाकी है वो भी अपन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, है ना। पढ़ोगे तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि आप है ना ऊपर से ऊपर देखते जा रहे हो कि हाँ ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, नहीं, आपको खुद को सॉल्व करना है सेल्फ, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देखते जा रहे हो आप सिंपल, हाँ सर ने ऐसे किया है तो ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। अभी तो आपको दिख रहा है हाँ हो जाएगा, पर एग्जाम के अंदर आप खुद देखोगे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक आप खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जब तक खुद से प्रैक्टिस करोगे, जो खुद से लिखा गया होता है वो हमेशा माइंड के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अंदर खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। ऐसे नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन आता है तो मैं एग्जाम में भी कर लूँगा, नहीं होगा। आप खुद उसको वापस से कीजिए, अगर आता है तब भी करना है अपन को। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहनी है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके लिए आगे जाके जो भी कंपटीशन एग्जाम भी करोगे आप फाइट, उसमें आपकी स्पीड तेज रहेगी। ठीक है, और माइंड का जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो भी आपका बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को आपको लूज नहीं लेना है। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि हाँ एग्जाम आएंगे तभी पढ़ेंगे, नहीं, कंटिन्यू पढ़ते रहना आपको। जिससे जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ वैसे कम ही क्वेश्चन होते हैं, एक वीडियो के अंदर 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन को तो आप अच्छे ढंग से करने चाहिए, है ना।
तो रोज का अगर एक आप वीडियो देखोगे तो अपना कोर्स जो भी होगा वो फटाफट होता रहेगा, और साथ में 4-5 क्वेश्चन करने में इतना टाइम लगता भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ में जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को एक कॉपी के अंदर आप तरीके से लिखते रहिए। ठीक है, ढंग से लिखेंगे तो उन फॉर्मूलों की आपके पास में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सबको आपको कंटिन्यूस रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज के लिए थैंक यू।